हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के एक सबसे बड़े क्लाउन के बारे में। थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एंड्रयू टेट के बारे में, जिसने मैस्कुलिनिटी के नाम पर सो कॉल्ड मर्दों को बस ये सिखाया कि किस तरह से एक दूसरे जेंडर को नीचा दिखाना चाहिए एंड कैसे उनका काम बस सो कॉल्ड मर्दों के लिए खाना बनाना एंड सेक्स देना ही रह गया है। भाई मत कर, टेट के टट्टे तेरे कमेंट में रोने लगेंगे। अरे चिल, इन बच्चों को वीडियो के लास्ट में जवाब दे दूंगा। देखो, मैं दूसरों की तरह इसने पास में क्या क्या स्कैम्स किया है वो कवर करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो सभी को पता है। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसको ये और इसके कुछ टट्टे आज भी 2025 में फॉलो करता है। सो बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले टेट एंड बॉनी ब्लू का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था एंड भाई साहब, ये बंदा इतना टाइम जेल में गुजारने के बाद भी आज की डेट तक नहीं सुधरा। Obviously. Because I still raise her in a household where she is masculinely guided. And she'll be guided by me until I hand her over to some other man. Hey Papa, see this guy, he's so understanding and mature. I love him. Block him immediately. You will be a virgin until I hand over you to another man of my choice, obviously. So basically this bald misogynist just said you don't have a right to choose your own partner. कौन सा साल है भाई ये? मैं 2025 में ही तो हूँ ना। ये टकला जिसने खुद स्ट्रगलिंग वुमेन को एक्सप्लॉइट किया है, उनसे वेबकैम सर्विस चला के ये आज हमें ज्ञान देगा। That teaches basically how I got girls. What a class act. How I met girls, how I got girls to like me, how I got girls to fall in love with me to work on webcam for me. Because that's what I did. That was my MO, was find girls, make them love me, and make them work for me. And that's how I got rich. I was all about trying to get paid. Like I used sex as a tool to make women love me so they'd obey me and live in my house to make me money. That's what I wanted. I don't think कि ये बाप बनने के भी लायक है भाई। This is so frustrating to watch. And ये टकला यहीं पे नहीं रुका। Just listen to this. I think that most women, to some degree, are sex workers anyway. नहीं, क्या बोला इसने? I think that most women, to some degree, are sex workers anyway. तो चलो हम इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। सीधे दिमाग से मुझे इस टकले की बात समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा रैशनली सोचते हैं इसको। तो ये टकला बेसिकली ये बोल रहा है कि आज तक इसने एक ब्रॉथल के बाहर पैर नहीं रखा है। नहीं, आई मीन जरा खुद सोचो एक बार, कैसी मेंटेलिटी है ये। इसका ये पूरा इंटरनेट करियर एंड इसकी पूरी जिंदगी बस सेक्स एंड वुमेन के अराउंड है। एंड ये जो दौलत इसने ये दिखाया है, एक वुमन के पैसों से ही तो आया है ना कि खुद कैमरे के सामने पैंट उतार के बैठता था। जरा सोचो एक बार। आई मीन ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्या? इसको सीधी चीजें सीधी तरीके से नहीं दिखती। अब इससे सुनूंगा क्या मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें? इससे सुनूंगा क्या मैं कि कैसे लड़की को रखा जाता है? जरा आयरनी देखो, ये टकला स्ट्रगलिंग वुमेन को एक्सप्लॉइट करके अपनी सो कॉल्ड इंटरनेट फेम बनाई एंड दौलत बनाई एंड फिर इन्हीं को बदनाम करे जा रहा है क्योंकि मैं नहीं कर पाता भाई। सॉरी, आई हैव मोरल्स भाई। एक लड़की को एक्सप्लॉइट करने के बाद, उससे वेबकैम सर्विसेज चलाने के बाद मैं इंटरनेट पे आके अपना दौलत फ्लेक्स नहीं कर पाता। फ्लेक्स करना तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद से नजर भी नहीं मिला पाता। मैं अपनी सो कॉल्ड बुगाटी को फ्लेक्स नहीं कर पाता। किसी की मजबूरी का फायदा उठा के मैं अपनी छाती पीट के इंटरनेट पे आके ये नहीं बोल पाता किसी आई एम अ मैस्कुलिन मैन एंड हुएवर हैज दिस मोरल्स, that's what makes them a man. And you, Tate, man to man, your way of thinking doesn't make you a man, it makes you an impotent man, and that's a fact. And भाई साहब, ये टकला इंटरनेट पे कम था एंड ऊपर से इसकी एक और थर्ड ग्रेड कॉपी आ गई। मैं अगर किसी बंदी को जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बढ़िया पेलता हूँ, मैं उसे सीधा बोल सकता हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर, 50,000 रुपए चाहिए मुझे, तो मेरा स्पर्म निकलना मेरे काम आ रहा है। अरे पापा, जरा बिजली का बिल भर दो ताकि मैं इंटरनेट पे सिग्मा का जहां बन सकूं। ब्रो, I'm a finish this guy. So, Dave Taggy, welcome to the channel, kid. तुम कह रहे हो उसका फिगर अच्छा था? है? मैंने ऐसी लड़कियों के साथ डेट कैंसिल करी है, सिर्फ डेट जो 10 में से 11 थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डेट में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करी, मैंने कैंसिल कर दी। Oh hey girl, अबे तेरे जैसे सूखे छिलकों को भाव दूं मैं? लोग, मैं अभी इंटरनेट पे जाके सबको बोलूंगा कि मैंने तेरे को रिजेक्ट किया है। और डेट कैंसिल करी है, सिर्फ डेट। So, इसका इंट्रो देके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतना जान लो कि ये बंदा इंडिया का एंड्रयू टेटुआ बनना चाहता है। नो वंडर इसका भी अकाउंट उड़ गया था। बट गेस व्हाट, इंटरनेट ने इसको कंप्लीट बैन ना देके दूसरा मौका दिया एंड फिर से ये बिना सुधरे हगने आ गया। देखो, मैं ऑनेस्टली इसको अपने चैनल में ज्यादा भाव नहीं देना चाहता था, बट देयर आर समथिंग दैट एज अ व्यूअर यू शुड नो आई फील। ये क्लिप देखो जरा। कह रही ये टैटू तुमने बनवा रखे, तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं? मगर मैं सुनता ही नहीं किसी की। गोल ये होना चाहिए कि पहली डेट के बाद जब लड़की अपने घर जाए तो पूरा टाइम उसके दिमाग में तुम चलते रहने चाहिए। नहीं भाई, पेरेंट्स की कौन सुनता है? उन्होंने हमारा एज थोड़ी पार किया है। इस 16 साल के बच्चे को अपने पेरेंट्स की बात ना सुनना एक फ्लेक्स लग रहा है। कैन यू फक इमेजिन कि इसको ये सब चीजें फ्लेक्स लग रहा है? अगर मैं कोई लड़की होता एंड इस जैसा कोई सूखा छिलका आके मेरे सामने ये सब बकता
तो सबसे पहले मैं इसको लात मार के भगाता। रिलेशन में जाना तो बहुत दूर की बात है। जस्ट इमेजिन, अपने घर वालों की बात ना मानना इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। तुम उस तरीके से उसको ट्रीट करो जैसे किसी ने उसके साथ ना करो। तुम पूछोगे आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है, घंटा ये तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं। मैंने उससे पता क्या पूछा, अच्छा तो जैसे तुम्हारी एज 19 साल है, मुझे बताओ 19 साल में कितने लड़कों के दिल तोड़े तुमने। वहाँ उसकी एकदम हंसी छूट गई। What the fuck? अपने 50% फीमेल जनता की तरफ से मैं तेरे को आंसर देता हूँ। दोबारा दिख मत जाइयो मेरे सामने ये सब बकते हुए। जस्ट इमेजिन देव के पापा अपने घर में, अजी सुनती हो देव की माँ, जरा बताओ जरा मुझसे शादी करने से पहले कितनों के दिल तोड़े थे। लाइक कैन यू इमेजिन, पहली डेट में कोई दिमाग से पैदल आदमी तुमसे इतना क्रिंज सा सवाल पूछे। पता नहीं भाई, ये किसी सपने में एक लड़की से 2-3 बातें कर लिया होगा एंड उसी को रियलिटी समझ के बैठ गया। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है तो वो मेरी बंदी नहीं है। जरा डीपर लेवल पे समझो इसको। आई नो इसको कोई सीरियसली नहीं लेता, बट दिस माइंडसेट कि कोई लड़की अगर बात ना माने एंड उसके अकॉर्डिंग ना चले तो वो किसी की बंदी नहीं हो सकती। यही सिखा रहा है ना तू बच्चों को। द प्रॉब्लम हियर इज कि वो अपने आप को किसी दूसरे जेंडर से बड़ा समझता है एंड दिस माइंडसेट इज डेंजरस। दिस माइंडसेट इज अ डेंजर टू सोसाइटी। अब तुम पूछोगे कैसे, जरा सोचो एक बार। उसके लिए रिलेशनशिप एक कंट्रोल गेम है। अगर वो कंट्रोल के बाहर जाए तो वो स्टेप्स लेगा। इसी तरह के माइंडसेट वाले इंसान ही बाद में जाके बहुत गलत चीजें करती है एक लड़की के साथ। आई होप तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन जैसे लोगों को जिनको ना सुनने में इतनी दिक्कत होती है, वही लोग बाद में जाके बहुत गलत चीजें करते हैं एक लड़की के साथ। एंड इंटरनेट पे आके ये मेंटालिटी दूसरों को सिखाना, समझ रहे हो ना कितना खतरनाक है। एंड इसके सोशल मीडिया पोस्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन फॉर क्लाउड्स एंड शोइंग इंटीमेट फोटोज ऑफ देम फॉर व्हाट, लाइक्स एंड कमेंट्स। एंड एक चीज समझना, मैं कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा। आई कुडंट केयर लेस अबाउट दैट, बट हियर ही इज शोइंग हरसेल्फ एज अ ट्रॉफी। किसी आई ओन हर। आई डोंट नो भाई किस तरह की लड़कियां होंगी जिन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। खैर जो भी हो, ये लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करे, बट एज अ व्यूअर आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड फॉर द गुड मैन आउट देयर, एक चीज समझो, योर पार्टनर डिजर्व्स टू बी चेरिश्ड, योर पार्टनर डिजर्व्स रिस्पेक्ट, योर पार्टनर शुडंट बी एक्सप्लॉइटेड फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। प्रोटेक्ट योर पार्टनर्स डिग्निटी एट ऑल कॉस्ट। आई डोंट नो भाई, क्या इतना कॉमन सेंस भी आजकल लोगों में नहीं है? एज अ मैन ऑफ अ मैन यू शुड प्रोटेक्ट हर विद योर लाइफ। लोग मर्दांगी के नाम पे मर्यादा भूल जाते हैं। आई गेस दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन नाउ। क्या कर सकते हैं। एंड नाउ जितने भी टेट के टटुए कमेंट्स में आके रोना शुरू करो, I honestly couldn't care less about you, but I understand that the biggest victims of this so-called masculinity is you. You are so obsessed with materialistic things and life, जहाँ पे तुम सोचते हो कि लड़कियों को तो बस इशारों पे नचाया जाता है। So brother to brother, Stop taking advices from these people. उनका माइंडसेट एक ब्रॉथल की तरह है। उनके लिए जिंदगी बस एक ब्रॉथल है। अपने आप को इन सब चीजों से एसोसिएट मत करो। आई होप तुम लोगों को मेरा मैसेज समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।